क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है और उसे दुनिया सराह रही है, उसकी टेक्निक हो, उसकी काबिलियत हो। लेकिन सवाल तो ये है कि आईसीसी एक प्रोमो जारी करता है वर्ल्ड कप 2023 का, उसमें उसे शामिल नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता 2 साल से ओडीआई की जो रैंकिंग है उसमें बाबर आजम पहले नंबर पर है। 2 बार आईसीसी का अवार्ड जीता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, ओडीआई टीम का। उसमें बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया प्रोमो में। और तो और 5000 रन सबसे कम मैचेस में बनाने का एजाज भी बाबर आजम के पास है ओडीआई में। यानी कि एक इतना बड़ा स्टार, हीरो, अजीम बल्लेबाज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, उसको जगह ही नहीं दी गई प्रोमो में। ये तो ज्यादती वाली बात है। क्रिकेट शायकीन इस पर क्या कहते हैं और सोशल मीडिया पर भी इस पर काफी डिबेट हो रही है ये प्रोमो जब से आया है, तो उनसे जानते हैं। बाबर आजम से ऑब्वियसली हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं और इनकी जब से ये 10 विकेटों से हार हुई है जो 2021 के एशिया कप से, तो एक इनको सांप सूंघा हुआ है इंडियंस को कि पाकिस्तानी जो ये परफॉर्मेंस इतना क्रिकेट को इनकी दबाने के बावजूद भी इतना कहाँ से उठ के आ जाते हैं। इन्होंने ऐसा लग रहा है कोई इनका ट्राई नेशन टूर्नामेंट है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, उसके और ये इंग्लैंड का, और वर्ल्ड उसका तो लग ही नहीं रहा। अब देखते हैं कि टूर्नामेंट में क्या होता है। और सब कॉन्टिनेंटल विकेट्स पे तो आपको पता है कि बाबर की परफॉर्मेंस फिर वो अलग ही होती है। तो अब इनको बताएंगे अच्छे तरीके से कि फिर हम क्यों तुम्हें प्रोमो में नहीं लिया और अगली बार सारे प्रोमो में तो हम ही लोग। 15 अक्टूबर को मैच है इंडिया पाकिस्तान का अहमदाबाद में। बाबर आजम की बर्थडे भी है उस दिन। सेंचुरी भी करेगा, मैच भी हराएगा, इंशाल्लाह ट्रॉफी भी लेके आएगा। हमें प्रोमो की ज़रूरत नहीं है। रन्स वो करता है, बैट से वो हमेशा उसने जवाब दिया है, तो रन्स की प्रोमो में उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। रन से बोलेगा, बैट से बोलेगा, ट्रॉफी उठा के लेके आएगा, खामोश हो जाएंगे इंडियंस। क्या डर है यार, शरीफ खिलाड़ी है ना। एक होता है ना कि किसी से क्लैश हो जाए खिलाड़ियों का, फिर एक वो डिबेट चल पड़ती है। अपने क्रिकेट पर फोकस रखता है, फिर इंडियन को क्या डर है। असल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई उनसे, उनके कैलिबर से ऊपर का कोई बैट्समैन आ जाएगा, वो भी इस रीजन से जहाँ से हिस्ट्री रही है कि इससे बॉलर्स निकले। उनका जो बेस्ट बैट्समैन है इस वक्त कोहली, उसी के रिकॉर्ड्स को वो ख़त्म कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जेलसी भी है। इंशाल्लाह अच्छा होगा। वेटिंग फॉर 15 अक्टूबर। अच्छा, आपने प्रोमो देखा? मैंने जो देखा है, मुझे तो ज़्यादातर इंडियन खिलाड़ियों का जश्न उसमें नजर आया है। पाकिस्तानी शाहीन आफरीदी को उन्होंने मायूस उन्होंने क्लिप्स दिया है, और जो उन्होंने इंडियन क्लिप्स दिखाई है, अगर आप उसमें नोटिस करें, वो 2019 वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, उसकी उन्होंने जो पाकिस्तान प्लेयर्स को बाउंड्रीज पड़ रही थी, सिर्फ उन्होंने वो क्लिप्स दिखाई हैं उसमें। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जेलसी नज़र आ रही है। और जो पीछे अभी हिस्ट्री रही है पिछले 3 महीने में एशिया कप को लेके, उसके बाद फिर जो जय शाह का स्टांस रहा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है इंडियंस के अंदर। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डरे हुए भी होंगे। नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, सारे बैट्समैन। वो जो 2021 का वर्ल्ड कप था, जो वो 152 हराया था, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है ना उनको। इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। आईसीसी का वर्ल्ड कप का प्रोमो आता है, उसमें बाबर आजम नजर ही नहीं आता। कितनी बड़ी ज्यादती है। तो देखें, बाबर आजम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मगर आजकल की सियासत की नज़र की वजह से ये जो चेंज हुआ आया है, वो अपने अपने बंदे लाएंगे, बस ये है और कुछ भी नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो किसी चीज का नाम है ना। वो हमारे वक्त में था, अब इस वक्त नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। बाबर आजम से क्या खौफ है? नेक आदमी है, बिकने वाला नहीं है, जावेद मियाँदाद जैसा है, ज़हीर अब्बास जैसा है। होना चाहिए जिन्होंने कोहली को रखा है। कोहली के तो वैसे उस फॉर्म में भी नहीं और उस जगह पे भी नहीं जहाँ पे भी फिलहाल बाबर आजम चल रहा है। तो बाबर आजम की बिल्कुल जगह बननी चाहिए थी, उसको तो आईसीसी को बिल्कुल ज़्यादा प्रोमो में आना ही चाहिए था, कुछ भी हो गया। कि नहीं, गलत है। क्या लग रहा है प्रोमो देख के, क्योंकि उसमें हमें इंडियन टीम के फतवात का जश्न दिखाया जा रहा है ज़्यादा, यानी कि और पाकिस्तानियों को मायूस दिखाया जा रहा है। वहाब रियाज का मायूस कुन एक्शन नज़र आ रहा है, क्यों ऐसा? बस अब ये क्या कह सकते हैं। अब जाहिर है हमारे आईसीसी को चलाने वाली ही बोर्ड है, वही हमारे 80% को चलाई बीसीसीआई रहा है। बाबर क्या करे जाके इंडिया में जो मैच होना है अहमदाबाद में, सबसे बड़े स्टेडियम में, किस तरह जवाब दे इस तरह जो उसके साथ एक किया गया है? जो जवाब उसने उन लोगों को दुबई में दिया था, उसने और रिजवान ने 10 विकेट वाला 152 तो आज तक याद करते हैं। सोशल मीडिया भी इसी पे चल रहा है सारा जो उनका हिसाब किताब। तो हम लोग तो बोलते बिल्कुल उसी तरह का तगड़ा जवाब दे, ताकि पता चल जाए कि अगले जितने प्रोमो है तो
बाबर आजम से पूछ के प्रोमो कराएंगे भाई हमने इसमें करना क्या है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना के रखे उसको। हम तो इस चीज़ की करते हैं बस। ये असल में इंडिया में हो सकता है यही वजह हो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब हुआ था 2021 का या 22 का जो हुआ था, उसमें तो उसकी तस्वीर थी, उसका बर्थडे भी मनाया गया था। इसमें तो ये इंडिया में हो रहा है, इस वजह से हो सकता है कि नहीं। बाबर से क्यों डरते हैं इंडियन खिलाड़ी? 1 नंबर बैट्समैन है, इस वजह से। 152 अभी तक याद है उनको, याद है ना? 152 याद है। इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप भी आ रहा है, इंशाल्लाह विन करेंगे। बीसीसीआई बहुत बड़ा पावरफुल है, इसीलिए वो थोड़ा जेलस होते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर आगे बढ़े। जैसे अभी सूर्या कुमार आ गए, बड़े बड़े प्लेयर आ गए, जायसवाल आ गए, लेकिन अभी वो उनके कुछ मैच हो गए लेकिन उनको भी बहुत सर पे चढ़ा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप बाबर आजम से बेहतर है। शुभमन गिल आ गया, अभी 2 दिन हुए नहीं, उनको कह रहे हैं कि आप बाबर आजम से बेटर। लेकिन वो बात अभी ये है कि अभी जो बड़े बड़े प्लेयर ने कहा है कि विराट कोहली का कंपैरिजन वो और बाबर आजम का कंपैरिजन होता है, तो इसलिए लोग करते बड़े बड़े प्लेयर, बाकी अब वो बाकी ऑडियंस नहीं कर रही होती सारा। इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले आने देंगे पाकिस्तान को किसी भी हालत में ऊपर? वो जब उतना पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं, अपना सारा बजट दे रहे हैं, तो उसके बाद वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर उनसे ज़्यादा दे? खौफ है कि कहीं ब्रांड ना बन जाए। ब्रांड बन तो चुका है वो, लेकिन अब चाहते हैं कि कोहली से ऊपर और इंडिया के प्लेयरों से ऊपर ना चला जाए वो। इस चीज़ का उनको खौफ है, तभी वो दिखा नहीं रहे उसको। क्या कहोगे? अभी मैच होने वाला है इंडिया में अक्टूबर में अहमदाबाद। तो वो बता देगा ना, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस से जाहिर कर देगा कि क्या बात है। दिखाया नहीं तो क्या हुआ, खेल के दिखा दूंगा। उनकी पहले एक बात थी कि वर्ल्ड कप में हरा लो, वर्ल्ड कप में हरा लो, वर्ल्ड कप में भी हरा दिया। तो अब ये है कि जो है ना किसी तरीके से हमें जो है ना वो इसी तरह दबा सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो प्रोमो में नहीं तो कोई बात नहीं, ग्राउंड में सही। टीवी पे तो हमें सेंसर नहीं कर सकते ना, तो टीवी में इंशाल्लाह जो भी होगा वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। ये लेकिन अफसोस की बात ये आईसीसी ने ये प्रोमो जारी किया है, यानी कि वो जो खुद रैंकिंग जारी करता है उसी ने ही बाबर आजम को नहीं दिखाया यार। इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। असल में आपको पता है जय शाह ACC के प्रेसिडेंट हैं, फिर ICC में भी इनका बड़ा इन्फ्लुएंस चलता है, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग ग्राउंड में बैट और बॉल तो सबके पास एक जैसी ही होगी ना, फिर वहाँ देख लेंगे। अफसोस की बात है कि क्रिकेट को भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। आईसीसी का किरदार तो गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन इस प्रोमो के बाद तो यही लगता है कि जो बात आईसीसी के बारे में कही जाती है कि उसको चलाने वाला बीसीसीआई है, वो कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होती है। लेकिन पाकिस्तानियों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबर भाई हमारे जवाब देंगे बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस से। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।